من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب رواه मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई किबरियाई हम्दो सना बुजुर्गी और बरतरी है जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात है, जिस अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है, जो अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है। बादहू उस आखिरी नबियों के सरदार सरवरे कायनात सरवरे कौनैन साक़ी कौसर सय्यदुल अंबिया अशरफुल बशर अशरफुल मखलूक़ात आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से बेशुमार बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल हो और उन तमाम लोगों पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, प्यारी माँओं और बहनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज के इस जुमा के खुतबे का टॉपिक शुक्रगुजारी अल्लाह की एक अजीम नेमत है। वाकई में अल्लाह तबारक व ताला जिसको शुक्र अदा करने वाला दिल अता कर दे, शुक्र अदा करने की आदत जिसको नसीब हो जाए, वो बड़ा ही खुश नसीब है। और जो सारी नेमतें हैं, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की है, जिसका जैसे कि बताया गया कि हम शुमार नहीं कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक नेमत है अल्लाह की। उन नेमतों में अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत शुक्रगुजारी है। इंसान
हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। अमीरी हो, गरीबी हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन इंसान अगर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उस पर नाफरमानी नहीं करता है, नाशुक्री नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, मुझे ऐसा कर दिया, अल्लाह ने मुझ पर परेशानी भेज दी, अल्लाह ने मुझे तकलीफ में डाल दिया, अल्लाह ने मुझे मुसीबत में डाल दिया, अल्लाह ने मुझे गरीब बना दिया। नहीं, बल्कि जिस हाल में भी अल्लाह रखता है, जिस पोजीशन में भी अल्लाह रखता है, जो भी अल्लाह देता है, सूखी रोटी भी देता है, तब भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, बहुत ही बेहतरीन आदत है। और शरीयत का तकाज़ा, इस्लाम का तकाज़ा, कुरान का तकाज़ा भी यही है कि इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खुद इसका जवाब दिया, और वाकई आप आजमा के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, कुरान हम पढ़ने वाले हैं, कुरान मानने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम फइन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, जिस हाल में मैं तुमको रखता हूं, उस हाल में मेरी फरमा बरदारी करोगे, मेरी बात को मानोगे, मेरा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। जो हालत है तुम्हारी, उस हालत को बदल दूंगा मैं। नहीं है तुम्हारे पास तो तुमको अता करूंगा, अगर है तो ज्यादा दूंगा और उसमें बरकत अता करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी नाशुक्री की, मेरी नाफरमानी की, फ़इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त है। और ये अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह का अज़ाब ऐसा है कि उसके मुकाबले में और कोई ताकत और कोई कुव्वत और कोई इंसान, न डॉक्टर, न हकीम, न वकील और न कोई जज, कोई भी उसके अंदर काम नहीं आ सकता है। अल्लाह की पकड़ से अल्लाह ताला ने जो उसूल और जो कानून बताए हैं, उसी से इंसान बच सकता है। दुआ के जरिए से, अल्लाह की फरमा बरदारी के जरिए से, अल्लाह की इताअत के जरिए से, अल्लाह की इबादत के जरिए से। और शुक्र गुजारी इसी का नाम है कि किसी ने हमारे साथ भलाई की है तो हम भी उसके साथ भलाई करें। बल्कि उसने जो भलाई की है, उसने जो हमारे साथ सलूक किया है, उसने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, उसने हमारी जो मदद की है, उससे अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, उससे बढ़ करके, उससे ज्यादा अगर हम उसके साथ भलाई करते हैं, उसके साथ एहसान करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, बड़ा ही नाशुक्रा है। इन्नल इंसाना लकफूर। अल्लाह ताला ने इंसान की आदत को कुरान के अंदर बयान किया कि इंसान जो है अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये नाशुक्रा शुक्र है, वो शुक्रगुजारी को बोलते हैं अगर शुक्र है तो। और उसी का उल्टा जो है वो काफिर, शाकिर यानी शुक्र अदा करने वाला, और काफिर नाशुक्री करने वाला, नाफरमान, बात को नहीं मानने वाला। और शाकिर शुक्र अदा करने वाला, इताअत करने वाला, फरमा बरदारी करने वाला, बात को मानने वाला। इदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा।
जब उसे कोई परेशानी होती है, तकलीफ पहुंचती है, दुख होता है, गम होता है, नुकसान हो जाता है, तो फौरन वो नाशुक्री के अल्फाज, कुफरिया अल्फाज अपनी जुबान से निकालता है कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया, अल्लाह ने मेरे इतना नुकसान कर दिया, मुझे इतनी बड़ी बीमारी डालती, मुझे इतनी बड़ी परेशानी और मुसीबत में मुझे डाल दिया। लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान, एक इताअत गुजार बंदा, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह की मानने वाला ऐसे मौके पर क्या कहेगा? क्या कहेगा? कोई बताए? मुसीबत और तकलीफ पहुंचने पर इंसान को क्या कहना चाहिए? बताओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई ऐसी परेशानी, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत जो भी आए, अल्लाह की मर्जी, हम अल्लाह के लिए है और अल्लाह की तरफ हमको जाना है, तो अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल, अच्छा बदला और अच्छी चीज अता फरमाएगा। एक जानवर जैसा जानवर भी आप उसके साथ अगर एहसान कर दो, उसके साथ भलाई कर दो, तो वो भी आपकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखेगा, अपनी दुम हिलाएगा या जिस तरह से भी आंखें अपनी पटपटाएगा। जैसे भी होता है, आदमी एक अंदाजा लगा सकता है, आदमी ये देख सकता है कि ये जानवर जैसा जानवर, मामूली जानवर जिसके अंदर इतनी ना सलाहियत है, ना काबिलियत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उसके साथ एहसान करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, तो वो आप अपने खिलाने पिलाने की वाले की तरफ देखिए आप किस निगाहों से देखता है वो। एक शेर का वाकया बहुत मशहूर वाकया है, देखिए आप, हम रब के कितने नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अब लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाए, कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतों का जो है वो खात्मा नहीं होगा, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होगी। अपने जिस्म में देख लीजिए, इस माहौल में देख लीजिए, जमीन में देख लीजिए, आसमान में देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए, आँख, कान, नाक, बाल, जुबान, दांत, उंगलियां, नाखून, शुमार कीजिए, आप नहीं शुमार कर पाएंगे आप। और उसका सिला, उसका बदला हम क्या दे रहे हैं अल्लाह ताला को? 5 वक्त की नमाज अदा करने का हुक्म दिया, वो भी हमसे अदा नहीं हो पा रही है। ये नाशुक्री है रब की, ये कुफ्र है, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है। अगर अल्लाह चाहे तो एक झटके में, एक पल में, एक सेकंड में, एक मिनट में जिस इंसान से चाहे, जैसे चाहे, जो अपनी नेमत दी है वो उसको छीन सकता है। चाहे तो नाबीना कर दे, चाहे तो गूंगा कर दे, चाहे तो बहरा कर दे, चाहे तो लूला कर दे, चाहे तो लंगड़ा कर दे, चाहे तो अपाहिज कर दे, चाहे तो लकवा डाल दे। जो भी नेमत अल्लाह तबारक व तआला चाहे, जब चाहे वो छीन सकता है। अगर हमें अल्लाह की नेमतों को बरकरार रखना है, उसको बढ़ाना है, उसको ज्यादा करना है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम जिन जिन बातों के करने का हुक्म दिया है उन बातों को बजा लाए, उन चीजों को करें, उन आमाल को हम अंजाम दें, तो ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। और अगर हम इसके बरखिलाफ करते हैं तो ये अल्लाह की नाशुक्री है। एक शेर जंगल से गुजर रहा था, उसके पांव में कांटा चुभ गया। बहुत समझने वाली बात है, जरा गौर से सुनना। शेर के पैर में कांटा चुभ गया था। एक गुलाम का वहां से गुजर हुआ, उसने देखा कि शेर जो है वो बिलबिला रहा है। पहले तो डर महसूस हुआ, कौन ऐसा है जो शेर के पास जाने की हिम्मत करेगा, होगी किसी में ताकत, सोचे जगह मार डालेगा मुझे। उसने भी सोचा कि इसके पास कौन जाएगा, ये तो खा जाएगा अभी।
लेकिन फिर किसी तरह से उसने हिम्मत करके गया वो उसके पास, उसके पैर को पकड़ा और आहिस्ता से बड़ा कांटा उसके पैर में चुभा हुआ था, उस कांटे को उसने निकाल दिया। वो शेर बड़ा ही तशक्कुर के अंदाज में, शुक्राना अंदाज में उस आदमी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से जानवर जैसे जानवर की आंख में से भी आंसू बह पड़ते हैं। उसने तशक्कुराना अपनी आंखों से आंसू उसके निकल गए और शेर वहां से फिर चला गया। वो गुलाम भी चला गया। बहुत सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें शुक्राने का जज्बा नसीब फरमाए, शुक्र अदा करने की आदत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, शुक्र गुजारी करने वाला दिल अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, जिक्र करने वाली जुबान अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो गुलाम था, भागा हुआ था, पकड़ा गया और उसको सजा देना था। उस दौर में सजा देने का तरीका ये था कि एक कमरे के अंदर आदमी को बंद कर दिया जाता और फिर उसमें शेर को छोड़ दिया जाता। भूखा शेर, अब अंदाजा लगाइए, भूखा शेर उसको जब ऐसे शिकार मिलेगा तो उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, उसको वो खा जाएगा, वो हड़प कर जाएगा। वो छोड़ दिया गया इसको, शेर को, उस गुलाम के कमरे के अंदर। लेकिन क्या होता है कि वो शेर एक तरफ जाके बैठ जाता है, उसको सूंघता है और पहचानता है, उसको देखता है कि ये तो वही आदमी है जिसने मेरे पैर में से कांटा निकाला था। जानवर जैसा जानवर जो है इंसान के साथ, जिसने उसके साथ भलाई की थी, उसका बदला जो है वो भलाई के जरिए से देता है। भूख लगने के बावजूद भी उस गुलाम को वो हाथ तक नहीं लगाता है, नुकसान तक नहीं पहुंचाता है, उसको छोड़ देता है। वहां जो लोग थे वो ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये कैसा मामला, शेर जैसा शेर और उसे शिकार मिले, भूखा शेर, इंसान की शक्ल में उसे शिकार मिले और उसे वो खाए नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है ये। लेकिन बाद में फिर पता चला कि इस गुलाम ने इस शेर के साथ भलाई की थी, एहसान किया था, उसके पैर में कांटा चुभ गया था, उसको उसने निकाल दिया था, जिसका एवज में, जिसके शुक्राने में आज उसने इस गुलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सोचिए और हम गौर करें कि हम अल्लाह के एहसानों का, अल्लाह की नेमतों का क्या शुक्रिया अदा हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला एक एक नेमत के बारे में कयामत के दिन पूछेगा, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, उन एक एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा, पूछेगा कि तुमने मेरी इस नेमत को क्या किया। जवानी को कैसे तुमने गुजारा, बुढ़ापे को कैसे गुजारा, बचपन को कैसे गुजारा, लड़कपन को कैसे गुजारा, मालो दौलत अता किया था उसको तुमने क्या, किस रास्ते में इस्तेमाल किया। सारी चीजों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला पूछेगा, सवाल करेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की शुक्र गुजारी करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हम लग जाए। अल्लाह का जो अहकाम है, अल्लाह के जो अहकामात है, अल्लाह ताला ने जो जो बातें हमको बतलाई है, सिखलाई है, समझाई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो जो बताया है, उन चीज़ों को हम अपनाए, उनको अपने जिस्म के अंदर उसको ले जाए, उसको अपनी रोज़मर्रा के आमाल के अंदर उसको लाए हम, और अमल की ज़िंदगी हम गुजारें, तभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी एक जगह इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को नेमतों को एक दूसरे जरिए से, दूसरे तरीके से याद दिला रहा है, सवाल पूछ रहा है कि क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं गुजरा है कि जब वो कुछ नहीं था, अपनी माँ के पेट से जन्म लेने से पहले इंसान का कोई वजूद नहीं था, वो कुछ नहीं था। वो हल अता अलल इंसानी
हीनुम मिनद्दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअल्नाहु समीअम बसीरा। हमने इंसान को एक खून के मिले हुए लोथड़े से पैदा किया। क्यों हमने पैदा किया? लिनब्तलीही, ताकि हम उसका इम्तिहान ले, उसको आजमाए। फजअल्नाहु समीअम बसीरा, उसे हमने सुनने वाला और समझने वाला बनाया। सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि समझदारी भी अता फरमाई उसको। उसके सीने में हमने दिल रखा, उसके खोपड़ी के अंदर हमने जहन और दिमाग रखा और समझदारी हमने अता फरमाई। क्यों? कि वो हमारी बातों को सुनकर, हमारी आयतों को सुनकर उसके ऊपर अमल करे। फजअल्नाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने उसको दो रास्ते बतलाए, दो रास्ते बतलाए अल्लाह तबारक व तआला ने, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हिदायत का रास्ता और गुमराही का रास्ता, शुक्रगुजारी का रास्ता और नाफरमानी का रास्ता, दोनों रास्ते हैं। अब इंसान चाहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बना ले, और चाहे तो अल्लाह की नाफरमानी करके, गुनाह करके, पैसे को हराम कामों में लगाकर, बुराई करके, बदकारी करके, बदफैली करके, अल्लाह की नाफरमानी करके अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बनाए और अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर ले। वो इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। और एक बात खास याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसी समझ अता फरमाई है, बहुत समझने वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आदमी जब भी कोई गुनाह करने के लिए जाता है, मर्द हो या औरत, माँ बहनें भी अच्छी तरह से सुन ले, आदमी जब बुराई करने के लिए जाता है तो उसके दिल के अंदर वो बात खटकती है, वो थोड़ा सा रुक जाता है, उसको एहसास होता है, उसके दिल में ख्याल आता है कि नहीं ये काम गलत है। चाहे चोरी करने जाता हो, जिना करने जाए, शराब पीने जाए, झूठ बोलने जाए, या कोई भी बुराई करने का जब वो इरादा करता है तो एक जो है चीज उसको अटेंशन करती है, वो अलार्म बजाती है कि ये काम गलत है। और हर आदमी इस चीज को महसूस करता है कि मेरा दिल इस चीज को नापसंद करता है। तो आदमी की भलाई उसी में है कि जब ये अलार्म बजे और जब उसके दिल में ये खटका पैदा हो तो उस बुराई को, उस बद अमली को, उस बुरे काम को, उस गुनाह को वो छोड़ दे, उसे तर्क कर दे। वो उसी में उसकी भलाई है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। शुक्र अदा करने का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया। क्या तरीका बताया? फज़कुरूनी, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अल्लाह को याद करने का क्या तरीका है? नमाज पढ़ो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, जो भी दुआएं आती है सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, रोजे रखो, कुरान मजीद की तिलावत करो। यही नहीं सिर्फ कि अल्लाह 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 अल्लाह, ये अल्लाह को याद करना नहीं है। अल्लाह को याद करने के रास्ते और तरीके बहुत सारे हैं। तो उन रास्तों के जरिए, उन तरीकों के जरिए से अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो अल्लाह सामने क्या कहता है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें रोजी दूंगा, मैं तुम्हें खुशहाली अता करूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे गम को दूर करूंगा। सारी चीजें अल्लाह के याद करने का मतलब है कि ये सारी चीजें अल्लाह अता फरमाएगा। तुम जब अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। वशकुरूली,
वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो, मेरी नेमतों की का कुफ्र मत करो, मेरी नेमतों की नाशुक्री मत करो। एक मर्तबा महमूद गजनवी का एक गुलाम था। एक आदमी ने तरबूज जिसको बोलते हैं या खरबूजा जिसको बोलते हैं, वो दोनों में से कोई भी चीज ला करके उनको दी हदिये में कि ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, आप ले लीजिए। उन्होंने ले लिया और अपने गुलाम को उसमें से एक टुकड़ा काट करके खिला दिया। उन्होंने खा लिया और हजम कर दिया, उसको चबा लिया, निगल गए उसको। उसके बाद फिर महमूद गजनवी ने भी उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उसको खाया उसको, और खाते ही उन्होंने देखा कि उसका मजा जो है बिल्कुल एकदम कड़वा है, बिल्कुल कड़वा, एकदम मुंह में रखने के काबिल नहीं है, मुंह बिल्कुल एकदम खराब हो जाए, बदमजा हो जाए, इतना ज्यादा कड़वा है। उन्होंने उसको निकाल दिया और गुलाम से कहा कि ताज्जुब है, बड़ी अजीब बात है, ये जो है खरबूजा मैंने जिसको खाया, जिसका टेस्ट इतना कड़वा है, इतना बदतरीन है, बदमजा है, जो मैं मुंह में रख नहीं सकता हूं, फौरन मैंने उसको निकाल दिया, जबकि तुम उसको पूरा चबा गए, निगल गए, खा गए, कैसे खा गए तुम? उन्होंने जो जवाब दिया वाकई हमारे लिए समझने के काबिल है, याद रखने के काबिल है। कहते हैं कि बादशाह सलामत, आप मुझे हमेशा अच्छा खिलाते रहे, अच्छा देते रहे, टेस्टी चीजें आप मुझे खिलाते रहे, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अगर एक मर्तबा ऐसी कड़वी और बदमजा चीज आ गई तो मैं आपकी नाशुक्री कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे उसके बारे में आपको बता सकता हूं कि ऐसी कड़वी चीज क्यों आपने मुझे खिला दी? आदमी को भी ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व तआला देता रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ पड़ गई, कुछ काम बिगड़ गया तो फौरन अल्लाह की नाशुक्री कर देता है। ये अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ये कैसे कर दिया? जब लेना हम समझते हैं, लेना सीखते हैं, तो देना भी हमको सीखना चाहिए। वो भी अमल और वो भी आदत हमारे अंदर होनी चाहिए कि कभी अगर मुसीबत और तकलीफ पड़ जाए तो उसको भी हंसते हुए चेहरे से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसको भी हम बर्दाश्त कर ले। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो बीवी था, उसके तलाक देने का जो सबब और जो जरिया बना वो क्या बना था? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने घर का हाल पूछा था कि घर में क्या चल रहा है, तो बीवी ने नाशुक्री का इजहार किया कि बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है, कुछ नहीं है, तकलीफ और तब परेशानी में दिन गुजर रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी से, बेटे की बीवी से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से क्या कहा कि कहना जब इस्माइल आएंगे तो कि एक बूढ़ा आया था और उसने तुमको सलाम अर्ज किया है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बदल देना। नाशुक्री से कितनी बड़ी जो है वो उसका नतीजा बुरा आ सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। इसलिए हर हाल में हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने की हम कोशिश करें, और जैसे कि बताया कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका, अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की बंदगी की जाए और अल्लाह के सामने दुआएं मांगी जाए। और ये सिर्फ शुक्रिया कह देना, इससे शुक्रिया अदा नहीं हो जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, तो ये शुक्रिया अदा करना थोड़ी है। उसके मुकाबले में आप भी कुछ करके दिखाओ। जैसे अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है, उन नेमतों को जो है उसका बदला और उसका सिला अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ अता करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौलाए कायनात हम तमाम लोगों को शुक्रगुजारी का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नाशुक्री से बचाए और कुफ्र करने से अल्लाह हम सबको बचाए। रब्बुल आलमीन हमें जो नेमत अता की है उन नेमतों को हमारे ऊपर हमेशा बरकरार रखे और मज़ीद नेमतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह हमें हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आफतों और बलाओं से बचाए, गंदी सियासत से बचाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसे कानून से और ऐसी जो भी चीज़ें हैं हुकूमत की जानिब से आने वाली, अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम कानून से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें नागहानी आफतों से, आसमानी और ज़मीनी बलाओं से, आसमानी और ज़मीन की मुसीबतों से, परेशानियों से और ऐसी तकलीफ़ों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। अल्लाह हमारे हलाल कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें हराम कामों से बचाए, नाजायज़ कामों से बचाए और इलाहुल आलमीन हमें हराम कारोबार से, हराम कमाई से बचाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बूढ़ों की हिफाजत फरमाए, हमारे माओ बहनों की हिफाजत फरमाए, हमारी नौजवान लड़कियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए। बारे इलाहा उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। रब्बुल आलमीन उनको क़ब्र के अदाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।